हेलो व्यूवर्स। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं अडल्ट बेसिक बॉडीज़ ब्लॉक। अडल्ट बेसिक बॉडीज़ ब्लॉक बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा एक ब्राउन शीट का चार्ट पेपर, एक सीज़र, एक मार्कर आप ले सकते हैं, पेन या पेंसिल कुछ भी आप ले सकते हैं। और अगर आप बिगनर हैं तो एक बड़ी सी स्केल, जिसे लाइन बनाने में आसानी होगी अगर स्केल लंबी होगी तो। उसके बाद आपको चाहिए होगा एक मेजरिंग टेप। तो ये 5 चीज़ें बेसिक बॉडीज़ ब्लॉक बनाने के लिए चाहिए होंगे। मेजरमेंट जो हमें चाहिए होगा वो है शोल्डर टू बस्ट 9.5 इंचेस, शोल्डर टू अंडर बस्ट 12 इंचेस, शोल्डर टू वेस्ट 15 इंचेस एंड शोल्डर टू हिप 21.5 इंचेस। ये मेरे मेजरमेंट्स हैं। आप अपने मेजरमेंट इस मेजरमेंट की जगह लिख सकते हैं। तो ब्राउन पेपर को हमने ऑन फोल्ड रख लिया है। इसकी लेंथ आपके हिप के अकॉर्डिंग होगी और इसकी विड्थ आपके चेस्ट के अकॉर्डिंग होगी, जो कि आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। ये ऑन फोल्ड साइड है, एक आपका ऑन फोल्ड साइड रहेगा और एक आपका ओपन साइड रहेगा। ओपन साइड आपकी तरफ रहेगा एंड ऑन फोल्ड साइड अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। तो सबसे पहले हमें बेसिक बॉडीज़ ब्लॉक बनाने के लिए सबसे पहले हम खींचेंगे एक स्ट्रेट लाइन। तो ये हमने अपनी बड़ी स्केल की हेल्प लेके एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे सबसे पहले। तो ये मैंने मार्कर लिया और अब मैं एक स्ट्रेट लाइन खींच रही हूँ और इस लाइन को हम कहेंगे शोल्डर लाइन। तो ये हमारी शोल्डर लाइन अभी ये बन चुकी है रेडी होके। स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद, जो कि एक शोल्डर लाइन भी है, अब हम एक एक करके मेजरमेंट्स लेंगे जो हमने मेजरमेंट चार्ट में हमने लिया था, जो कि है शोल्डर टू बर्स्ट लाइन। तो हमारी पहली मेजरमेंट है 9.5 पे, जो कि बर्स्ट लाइन है और आप कह सकते हैं चेस्ट लाइन भी है। दूसरी मेजरमेंट हमारी शोल्डर टू अंडर बर्स्ट लाइन है, जो कि 12 इंचेस पे है। तो अब हम 12 इंचेस पे मार्क करेंगे, जो कि हमारी हुई अंडर बर्स्ट लाइन। तीसरी मार्किंग है हमारी शोल्डर टू वेस्ट लाइन, जो कि 15 इंचेस पे है। अब हम वो मार्क करेंगे। उसके बाद हमारी लास्ट लाइन जो है, जो कि है हिप लाइन, जो कि 21.5 इंचेस पे है। तो हमने एक एक करके सारी मार्किंग कर दी है और अब हम सेम मार्किंग करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में भी, जिससे हमारी लाइन सीधी बने। ये मेरे मेजरमेंट्स हैं, आपके जो भी मेजरमेंट्स हो आप इन मेजरमेंट्स की जगह लिख सकते हैं। तो ये हमने एक एक करके सारे मेजरमेंट्स मार्क कर लिए हैं। अब हम एक एक करके दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे और एक स्ट्रेट लाइंस बनाएंगे। बर्स्ट लाइन, अंडर बर्स्ट लाइन और वेस्ट लाइन, हिप लाइन बनाने के बाद हमारा ये चार्ट आधा तैयार हो चुका है। तो ये रहा हमारा शोल्डर लाइन, फिर ये रहा हमारा बर्स्ट लाइन, ये हमारा अंडर बर्स्ट लाइन, फिर ये हमारा आता है वेस्ट लाइन और फिर ये हमारा आता है हिप लाइन। लाइंस बनाने के बाद 5 लाइंस हमने अपने मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग बना ली है। अब हम शोल्डर लाइन पे अपना तीरा मार्क करेंगे, यानी कि क्रॉस बैक। आपका शोल्डर जितना भी है आप उसका हाफ करें। तो मेरा शोल्डर यहाँ पे 14 है, जिसका हाफ मैं 7 ले रही हूँ और यहाँ पे मैंने 7 इंचेस पे मार्क कर दिया। फिर वहाँ से हम 1 इंच डाउन जाएंगे। 1 इंच नीचे मार्क करने के बाद 1 इंच नीचे मार्क किया और ये किसी भी साइज़ के लिए फ़िक्स है। फिर हम 1 इंच जो हमने मार्क किया है उसको मिला देंगे। उसके बाद हम यहाँ से मार्क करेंगे ऑन फोल्ड के साइड से 2.5। 2.5 ये भी फ़िक्स है, आप किसी भी साइज़ का बना रहे हो आपको ये 2.5 ही मार्क करना होगा। तो ये अभी हमने 2.5 मार्क किया है और अब हम 1 इंच डाउन गए थे उसे हम 2.5 से मिला देंगे, जो कि हमारा शोल्डर स्लोप है। शोल्डर स्लोप बन चुका है। अभी मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। ये हमने शोल्डर मार्क किया, उसके बाद हम 1 इंच डाउन गए, उसके बाद हमने 2.5 इंचेस लिया और फिर शोल्डर स्लोप बनाया। शोल्डर स्लोप बनाने के बाद अब हम अपना मेजरिंग टेप लेंगे और जितना हमारा तीरा आया था, मेरा तीरा है 14 या हमारा शोल्डर कह लो, वो मेरा है 14, उसका हाफ मैंने 7 इंचेस लिया था। सेम 7 इंचेस अब हम आर्म होल के लिए मार्क करेंगे। आपका जितना भी आर्म होल आएगा, मेरा 14 था जिसका हाफ 7 इंचेस आया।
आपका जितना भी आर्म होल आएगा, आपका अगर 6.5 आता है शोल्डर तो आप 6.5 पे मार्क करेंगे। अगर आपका शोल्डर 5 आता है तो आप 5 पे मार्क करेंगे। जितना भी आपका शोल्डर आएगा उतना ही आप आर्म होल के लिए मार्क कर देंगे। तो मेरा 7 इंचेस पे आया है तो मैंने 7 इंचेस मार्क कर दिया है। तो आर्म होल ज्वाइन करने के बाद जहाँ पे आर्म होल का पॉइंट ख़त्म हो रहा है वो आपका अपर बस्ट लाइन हो जाएगा और आपका अपर चेस्ट लाइन हो जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पे अपर चेस्ट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। आपका जहाँ भी ख़त्म होगा आपका वो अपर बस्ट लाइन कह लो या अपर चेस्ट लाइन होगा। वो चेस्ट लाइन अपर बस्ट लाइन ड्रॉ करने के बाद हमारी सारी लाइंस ड्रॉ हो चुकी है। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। तो ये रहा हमारा शोल्डर लाइन, जो कि हमने सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन खींचा। उसके बाद हमने अपना शोल्डर मार्क किया जो कि 7 इंचेस पे था। 1 इंच हम डाउन गए जो कि फिक्स है किसी भी साइज़ में। फिर 2.5 इंच हमने मार्क किया ऑन फोल्ड से जो कि फिक्स है किसी भी साइज़ के लिए, और फिर हमने उसे मिला दिया 1 इंच में। फिर हमने जितना भी शोल्डर था हमारा जो कि 7 इंच था उतना ही हमने मार्क किया आर्म होल के लिए, जिससे कि एक अपर चेस्ट लाइन बनी है, अपर बस्ट लाइन बनी है। उसके बाद अपर बस्ट लाइन बनने के बाद आपकी बनेगी एक चेस्ट लाइन या बस्ट लाइन कह लो। उसके बाद आएगा आपका अंडर चेस्ट लाइन या अंडर बस्ट लाइन, फिर वेस्ट लाइन आएगी आपकी, और लास्ट में आएगा आपका हिप लाइन। तो ये 5-6 मेजरमेंट्स जो हमने क्लियर तरीके से बना लिए हैं। उसके बाद मैंने अच्छे से हर जगह पे मार्किंग कर दी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप साथ में इसको ड्रॉ करते चलो, जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा बाद में। ये मैंने सारे मार्किंग्स लिख दिए हैं, और वीडियो के एंड में मैं आपको इसका एक प्रॉपर नोट भी दे दूँगी, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी और आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद सारी मार्किंग्स हो चुकी है। अब बारी है आर्म होल शेप की। तो अभी हम फ्रंट आर्म होल बनाएंगे। जितना भी आपका आर्म होल है उसको आप लो और उसको बीच से ऑन फोल्ड कर दो। तो आपके आर्म होल का जो भी मिड पॉइंट आएगा आप वहाँ पे मार्क कर दो। मेरा 7 था उसको मैंने फोल्ड कर लिया और उसका मिड पॉइंट मैंने निकाल लिया। आपका जितना भी होगा आप वीडियो में देख रहे हो आप वैसे ही उसको ऑन फोल्ड कर लेना। उसके बाद आप 0.5 ऑन फोल्ड की साइड जाना, अंदर की तरफ आप 0.5 मार्क करना जो कि फ्रंट आर्म होल होगा। फिर 0.5 मैंने मार्क कर दिया है जो कि अंदर की साइड है और ऑन फोल्ड की साइड है। उसके बाद अब हम मार्किंग करेंगे। आर्म होल बनाने के लिए शेप बनाना होगा, उसके लिए अभी हम यहाँ से एंगल से मार्किंग करेंगे 0.75। 0.75 इंचेस हम मार्क करेंगे। 0.75 इंचेस के बाद जो दो लाइंस होती हैं उसे हम 0.75 इंचेस कहते हैं। तो मेरा चेस्ट लाइन है 34 इंचेस, तो उस हिसाब से मैंने मार्क किया है 0.75। उसके बाद अब हम मार्क करेंगे अपर बस्ट के लिए या अपर चेस्ट के लिए। अपर चेस्ट राउंड आपकी जितनी भी हो आप उसको 4 से डिवाइड कर दो, उसमें +0.5 इंच मार्जिन कर दो। उसके बाद हमारी जो चेस्ट लाइन है आपकी जितना भी चेस्ट राउंड आता है उसको आप 4 से डिवाइड कर दो बिना किसी मार्जिन के। सपोज़ मेरा चेस्ट लाइन जो है, चेस्ट राउंड जो है वो 34 इंचेस है, जिसको डिवाइड किया मैंने 4 इंचेस से, तो 8.5 आया। तो 8.5 पे मैंने मार्किंग कर दी। उसके बाद अंडर बस्ट आपका जितना भी राउंड है आप उसको 4 से सिंपली बस डिवाइड कर दो। हम इसमें कोई भी मार्जिन ऐड नहीं करेंगे। अब हम मार्क करेंगे अपना बस्ट पॉइंट, अंडर बस्ट पॉइंट। आपका मेजरमेंट चाहे कोई भी हो, 32, 34, 36 और 40। अगर आप लाइन बाय लाइन ऐसे मार्किंग करोगे तो आपका बेसिक बॉडी ब्लॉक प्रॉपर बनेगा और उसमें कोई भी गलती नहीं होगी। फिर अभी हम मार्क कर रहे हैं वेस्ट लाइन पे। वेस्ट लाइन आपकी जितनी भी है उसको आप 4 से डिवाइड करो, +1 रखो डार्ट के लिए। तो मेरा वेस्ट राउंड 28 है, जिसको मैंने डिवाइड किया 4 से, तो 7 इंचेस आया। अब 7 इंचेस में +1 हम मार्क करेंगे डार्ट के लिए। तो हम यहाँ पे 8 इंचेस पे मार्किंग करेंगे, क्योंकि 7 इंचेस हमारा वेस्ट राउंड आया है, +1 डार्ट के लिए।
फिर हमारा हिप राउंड है। अगर हमारा हिप राउंड 36 है तो हम 36 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 9 आएगा, तो 9 पे हम मार्किंग करेंगे। उसके बाद डार्ट बनाने के लिए अभी हम मार्क करेंगे बर्स्ट पॉइंट पे। तो बर्स्ट पॉइंट पे हमने मार्क किया 3.5 3.5 इंचेस, ये हमारा बर्स्ट पॉइंट है। टोटल बर्स्ट पॉइंट हमारा 7 इंचेस है, जिसका हाफ हुआ 3.5 इंचेस। तो 3.5 इंचेस हमने जितनी भी लाइंस बनाई हैं उस पे हम मार्क कर देंगे। तो ये हमने 3.5 इंचेस बर्स्ट लाइन, अंडर बर्स्ट लाइन, वेस्ट लाइन और हिप लाइन पे हमने मार्क कर दिया है। मेरा बर्स्ट टू बर्स्ट पॉइंट 7 इंचेस है, जिसका हाफ 3.5 इंचेस आया है। तो मैंने सारी लाइंस मार्क कर दी है। आपका 8 भी हो सकता है। अगर आपका बर्स्ट हैवी है तो आप उसके अकॉर्डिंग मेजर करें। अगर आपका 8 है तो ये 3.5 जहाँ पे हमने मार्क किया है आपको 4 इंचेस पे करना पड़ेगा। उसके बाद हमने स्ट्रेट लाइन खींच के एक लाइन बना दी, जिससे हम अभी डार्ट बनाने वाले हैं। तो डार्ट बनाने के लिए हम करेंगे वेस्ट लाइन पे मार्किंग। तो वेस्ट लाइन के दोनों साइड जो हमने लाइन बनाई है 0.5 एक तरफ और 0.5 दूसरी तरफ हमने मार्क कर दिया। उसके बाद जो हमारी बर्स्ट लाइन है उससे हम 1 इंच डाउन जाएंगे। बर्स्ट लाइन से हम 1 इंच डाउन गए। उसके बाद हमारी जो हिप लाइन है उससे हम 2 इंच ऊपर की तरफ जाएंगे। तो 2 इंच ऊपर की तरफ हमने मार्क किया और अब हम एक एक करके ये सारे डार्ट्स और सारे पॉइंट्स मिला देंगे, जिससे हमारा फ्रंट डार्ट बन के रेडी हो जाएगा। तो ये फ्रंट डार्ट बन के रेडी हो चुका है, जो कि 1 इंच जो मैंने वेस्ट में लिया था वो इसी डार्ट के लिए लिया था। अब बाकी जो हमने मेजर्स किए हैं वो एक एक करके हम सारे पॉइंट्स मिला देंगे। अभी हमारी मार्किंग पूरी हो चुकी है। अब हम बनाएंगे फ्रंट आर्म होल। फ्रंट आर्म होल बनाने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपका जितना भी आर्म होल है आप पहले उसका मिड पॉइंट निकालो, फिर आप अंदर की तरफ जाओ, फिर 0.75 पे मार्क करो और एक फ्री हैंड से ऐसे डॉट डॉट करके आप फ्रंट आर्म होल बना सकते हो बड़े ही आसान तरीके से। तो ये हमारा फ्रंट आर्म होल बन के रेडी हो चुका है। आर्म होल बनाने के बाद अब हम मार्किंग करेंगे फ्रंट और बैक नेक की, जिसके लिए मैंने 3 इंच पे मार्क किया है। 3 इंच एक स्टैंडर्ड साइज़ है। उसके बाद डाउन हम जाएंगे फ्रंट आर्म होल के लिए 3 इंच। तो 3 इंच हम फिर से डाउन गए और शोल्डर लाइन पे भी हम मार्क कर रहे हैं 3 इंच, जो कि एक स्टैंडर्ड साइज़ है। मार्किंग मैंने कर चुकी है और यहाँ से यहाँ राउंड नेक बनाना है आपको। अगर आप एक बिगनर हैं तो आप राउंड स्केल की हेल्प भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं फ्री हैंड बना रही हूँ। तो ये मैंने जॉइन कर दिया 3 इंच टू 3 इंच और ये बन चुका है हमारा फ्रंट नेक लाइन। अब बैक नेक लाइन बनाने के लिए जो कि मैं मार्किंग कर रही हूँ 1.5 पे, तो ये मैंने 1.5 इंच लिया बैक नेक के लिए और मैंने मार्क किया और अब मैं इसे फ्री हैंड से ही मिला दूंगी। अब हम बैक आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो बैक आर्म होल की मार्किंग के लिए हमने जो मिड पॉइंट निकाला था बस उसी से हमें इसे जोड़ देना है। मैं यहाँ पे बिना किसी स्केल की हेल्प से फ्री हैंड से इसे शोल्डर स्लोप में जोड़ दे रही हूँ और ये हमारा बैक आर्म होल बन के रेडी हो चुका है। तो ये हमारा फ्रंट बेसिक बॉडी ब्लॉक पूरी तरीके से बन चुका है। फ्रंट पार्ट हमारा बन के रेडी हो चुका है। अब हम बनाएंगे बैक पार्ट। बैक पार्ट के लिए मैंने जो पेपर ऑन फोल्ड करवाया था उसे बस हम ओपन कर देंगे और हमने फ्रंट पार्ट के लिए जो जो हमने मार्किंग की थी, जो जो हमने स्ट्रेट लाइंस बनाई थी, सेम हमें वैसे ही स्ट्रेट लाइंस बैक पार्ट के लिए भी बनाने हैं। तो सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। तो स्केल की हेल्प से बैक पार्ट के लिए आप एक स्ट्रेट लाइन खींच लो और जो जो मेजरमेंट हमने फर्स्ट फ्रंट के लिए लिया था, शोल्डर टू बर्स्ट पॉइंट, शोल्डर टू अंडर बर्स्ट पॉइंट और शोल्डर टू वेस्ट पॉइंट और शोल्डर टू हिप पॉइंट, ये एक एक करके हम सारी मार्किंग करेंगे। सारी मार्किंग करने के बाद ये हमने एक एक करके सारे मार्किंग कर दी। अब हम सारे लाइंस जॉइंट कर देंगे फर्स्ट पार्ट की लाइन से।
तो ये अभी हमने सारे लाइंस जॉइन कर लिए हैं। सारे लाइंस बनाने के बाद ये हमने मार्किंग कर चुकी है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने 3.5 इंचेस लिया था जो कि हमारा बर्स्ट पॉइंट था, दूसरी साइड भी हम 3.5 इंचेस लेके सारे मार्क्स कर देंगे सारे लाइंस पे, जिससे हम एक स्ट्रेट लाइन बना सके। और ये सारे पॉइंट्स हम बना रहे हैं बैक डार्ट के लिए। तो 3.5 इंचेस पे ये हमारी हुई अपर बर्स्ट लाइन, ये हमारी हुई बर्स्ट लाइन, ये हमारी अंडर बर्स्ट लाइन, ये हमारी वेस्ट लाइन है और ये हमारी हिप लाइन है। तो सारी हमने मार्किंग कर चुकी है। अब हम सारे पॉइंट्स बनाने के बाद जो कि हमने 3.5 पे मार्किंग की है, ये सारे पॉइंट्स 3.5 मार्किंग पे हैं और ये बैक डार्ट बनाने के लिए ये सारी मार्किंग की गई है। उसके बाद हम एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद हमने ये स्ट्रेट लाइन खींची है अपर बर्स्ट से, जो कि अपर बर्स्ट से फिर हम 1 इंच डाउन जाएंगे और फिर हिप लाइन से हम 2 इंचेस ऊपर की तरफ जाएंगे। तो ये हमने मेजरिंग टेप की हेल्प से 2 इंच ऊपर की तरफ गए हम। फिर हम वेस्ट लाइन पे 0.5 इंच दोनों साइड पे मार्क करेंगे। तो ये हमने दोनों साइड पे हमने मार्क कर लिया। अब एक एक करके हम ये सारे डार्ट्स जोड़ देंगे आपस में। फ्रंट में जब हमने डार्ट बनाया था तो हमने बर्स्ट लाइन से स्टार्टिंग की थी, बट बैक डार्ट बनाने के लिए हम अपर बर्स्ट लाइन से हमने स्टार्ट किया है। तो जैसा कि मैंने अभी आप लोग को बताया कि बर्स्ट फ्रंट का डार्ट बनाने के लिए मैंने बर्स्ट लाइन से एक लाइन बनाई थी जिससे मैं 1 इंच डाउन गई थी, ठीक है। बट बैक का डार्ट बनाने के लिए हम अपर बर्स्ट लाइन से 1 इंच डाउन गए हैं और हिप लाइन से 2 इंच ऊपर गए हैं। तो ये 2 इंच हमारा जो कि हिप लाइन पे बना है और ये 1 इंच डाउन गए हैं जो कि अपर बर्स्ट लाइन से हमने लिया है। तो ये थी बैक डार्ट की मार्किंग और अब हम इसे वापस से फोल्ड कर देंगे और हमारा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों बनके आप लोग के सामने रेडी है। तो अब बस हमें इसे सिंपली कट कर देना है। सबसे पहले हम शोल्डर लाइन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बैक का नेक कट करेंगे। बैक का नेक हो गया, उसके बाद अब हम शोल्डर स्लोप कट करेंगे। शोल्डर स्लोप कट करने के बाद अब हम बैक आर्म होल कट करेंगे। बैक आर्म होल कट करने के बाद जो भी हमारी लाइंस है हमें इसमें कोई भी मार्जिन नहीं देना है और एक ही करके सारी चीज़ें कट करनी है बड़े ही आराम से और धीरे से। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग अभी हो चुकी है। दोनों हमने फोल्ड पे काटा है, तो फ्रंट और बैक पार्ट दोनों साथ साथ में ही कटते जा रहे हैं। तो अभी ये हमारा बैक पार्ट का ड्राफ्ट पूरी तरीके से कट चुका है। तो ये कटिंग होने के बाद अब हम इसे खोल देंगे वापस से और फिर ये बैक पार्ट हो गया, ये फ्रंट पार्ट। अब इसे बीच से हम अलग अलग कर देंगे। तो बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों अब हम अलग अलग कर रहे हैं। कटिंग हो चुकी है लेकिन फ्रंट की कटिंग अभी भी बाकी है। बैक पार्ट आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है लेकिन फ्रंट पार्ट में अभी भी थोड़ी बहुत कटिंग्स बाकी हैं, जैसे कि फ्रंट नेक और आर्म होल। तो अब हम फ्रंट नेक को कट करेंगे। फ्रंट नेक हमने कट कर लिया है। अब है आर्म होल की बारी, जो कि फ्रंट का है। तो फ्रंट का आर्म होल अभी नहीं कटा था, तो अब हम उसे काटेंगे। तो ये दोनों अडल्ट बेसिक बॉडीज़ ब्लॉक आप लोग के सामने रेडी है और ये पूरी तरीके से प्रॉपर कटिंग हो चुकी है दोनों की। तो ड्राफ्ट बन के रेडी हो चुका है ये आप लोग के सामने। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे बाद में आपको समझने में और आसानी होगी। वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर करना।
थैंक यू व्यूवर्स।